हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे। आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ हुआ जिसका नाम मुबशिर है। वो बताता है कि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था तो मैं बोर्डिंग सिस्टम में पढ़ा हूँ। उनका स्कूल हमारे सिटी से तकरीबन 2-4 घंटे की मुसाफत पर बहावलपुर में था। तो बताता है जब मैं 8 क्लास में था तो हॉस्टल में रहते थे तकरीबन 40-45 लड़के एक जगह पे एक ही हॉस्टल के अंदर मुख्तलिफ रूम्स के अंदर रहते थे और उनकी रूटीन कुछ सेम ही थी सबकी कि रात को 8 बजे खाना खाना, फिर टीवी देखना, टीवी लाउंज में बैठ के उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाना। तो वो बताता है उस दिन कैफियत कुछ अजीब सी थी। कहता मुझे पहले से ही कोई घबराहट सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म काफ़ी वज़नी वज़नी सा है। कहता लेकिन मैंने ख़ुद को स्टेबल किया, इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने कामों में लगा रहा। हमने खाना खाया सबने मिल के और उसके बाद टीवी देखने बैठ गए। हम 9 बजे टीवी देखने बैठते थे और 10 बजे तक टीवी देखते थे। वो बताता है कि उस दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मैच चल रहा था तो सब लड़के उस मैच को इकट्ठे एक जगह पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बताता है कि अचानक से लाइट चली गई और ऐसा बड़ा ही गैर मामूली होता था कि जिस एरिया में हम थे वहाँ पे लाइट का इतना कोई इशू नहीं होता था। तो सारे लड़के उधर बैठ के बातें करने लगे और लाइट के आने का इंतज़ार करने लगे ताकि लाइट आए और मैच को देख सकें। कहता इतनी ही देर में मुझे वॉशरूम जाने की हाजत महसूस हुई और मुझे ऐसे लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि यार मुझे वॉशरूम में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया कि अभी भी तू डरता है इन चीज़ों से, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तो जा और वॉशरूम में हुआ। लेकिन कहता मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं उसको ज़ोर देने लगा कि नहीं तुम मेरे साथ चलो, बस 5 मिनट की तो बात है। तो काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो लड़का मुबशिर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मुबशिर बताता है कि हम जैसे ही उधर से निकले वॉशरूम की तरफ गए तो एक लंबी गैलरी थी जहाँ से गुज़र के वॉशरूम की तरफ जाना होता था। पहले भी मैं जाता था लेकिन उस दिन मुझे अजीब सा एक डर लग रहा था। मेरी कंडीशन पहले भी थोड़ी सी अब नॉर्मल ही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो कहते कि वो गैलरी क्रॉस करने के बाद मैं वॉशरूम में गया और मेरा दोस्त बाहर खड़ा हो गया और मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में जब मैं बाहर निकला और बाहर निकल के हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे शीशे में ऐसा लगा कि उस लड़के के पीछे कोई खड़ा है। मतलब जैसे शीशा मेरे सामने था लेकिन शीशे में मैंने किसी चीज़ का अक्स देखा जो कि उस लड़के के पास खड़ी हुई थी। वो चीज़ कोई भैंसनुमा चीज़ थी, प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उधर कुछ चीज़ खड़ी है। मैंने जल्दी जल्दी पीछे मुड़ के देखा तो मैंने वाकई ही देखा वहाँ पे एक भैंसनुमा चीज़ उस लड़के की तरफ बड़े ही गुस्से से देख रही है। वो लड़का अपना मोबाइल चलाने के लिए लगा हुआ था। मैंने उसे कहा कि शकील पीछे देख क्या है, तो वो डर गया और उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसकी चीख निकल गई और डर के मारे उसने मोबाइल भी नहीं उठाया और वो भागना शुरू हो गया। वो आगे, मैं उसके पीछे और वो जो चीज़ थी वो हम दोनों के पीछे। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी हमारी तरफ, बड़े ही गुस्से से और बड़ी ही तेज़ी से हमारे पीछे आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी आगे बढ़ के शकील का हाथ पकड़ा और हम दोनों अपने रूम की तरफ भागने लगे। हम उसी गैलरी में थे जो वॉशरूम आने के लिए एक लंबी सी गैलरी मैंने आपको पहले बताया गुजरना पड़ती थी, उसी गैलरी में थे। गैलरी से गुजरते वक्त अचानक डर के मारे शकील नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसकी कंडीशन इतनी अजीब हो गई थी कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। बशीर बताता है कि उसका जिस्म इतना गर्म हो चुका था
जब मैंने उसे हाथ लगाया, मुझे अपनी फ़िक्र थी और मुझे उसकी भी टेंशन अब बढ़ गई थी कि वो चीज़ हमारे पीछे आ रही थी और मैं ख़ुद को और इसको कैसे बचाऊं। डर के मारे ना तो आवाज़ निकल रही थी, बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी और जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रह गई थी। मैं भी उधर लड़खड़ा के गिर पड़ा और इतनी ज़ोर से चीख मारी कि बाकी लड़के वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने आके हमें उठाया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने ज़रा स्टेबल होने के बाद उनको बताया कि इस तरह कोई चीज़ थी जो हमारे पीछे आ रही थी। भैंसनुमा चीज़ थी और वो बड़ी तेज़ी से, बड़े ही गुस्से से हमारे पीछे आ रही थी। वो बताता है वो जो चीज़ थी ब्लैक कलर में थी और उसका जिस्म इतना मोटा नहीं था जैसे भैंस का होता है। वो बड़ा ही अनयूजुअल सा एक सीन क्रिएट हुआ था। वो बताता है शायद मैं बताते वक्त उस कंडीशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर सकूं, लेकिन जब वो मुझे बता रहा था तो वाकई ही वो चीज़ सोचने के लायक थी कि यार ऐसी चीज़ एक बंद हॉस्टल के अंदर जहाँ पे ताला लगा होता है रात के वक्त, ना कोई अंदर आने की जगह ना बाहर जाने की जगह, और हर तरफ से बंद हॉस्टल के अंदर एक भैंसनुमा चीज़ कैसे आ सकती है। और जैसे ही वो लड़के उनको उठाने के लिए अंदर आए, वो चीज़ अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पता नहीं क्या था, कहाँ गई, ये पहेली आज भी वैसे ही अनसॉल्व्ड पड़ी हुई है। वो बताते हैं कि फिर हमने अपने गार्ड्स वगैरह को बताया, अपने हॉस्टल वार्डन को बताया और उन्होंने हमें रिलैक्स किया कि बच्चों तुम लोग वैसे ही डर गए थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ज़ाहिरी बात है वो भी अपने हॉस्टल का नाम ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज तक ये पहेली ही बनी हुई है कि वो क्या था।